कंज्यूमर आवेग निमिष में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक इशू मैंने उठाया है जो बार बार 2020 से चल रहा है। 2021 में इस पर ऑर्डर हुए और अभी 2022 में फरवरी में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को फिर से एक्सप्लेन किया है, तो मुझे लगा मैं आपसे इस बारे में भी चर्चा करूं। ये इशू है क्लास एक्शन को लेकर। जब से ये हमारे 2019 के एक्ट में क्लास एक्शन क्लॉज को लगाया गया है, तब से एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन क्या है कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रही कि बहुत सारे कंज्यूमर्स मिलकर केस डाल सकते हैं, क्या उसी को क्लास एक्शन कहते हैं या क्लास एक्शन कोई अलग चीज़ है। तो आज हम इसको फिर बारीकी से आपसे बात कर रहे हैं। पहली बात, न्यूमरस कंप्लेनेंट्स कैन फाइल कंप्लेंट ज्वाइंटली। इकट्ठे मिलकर बहुत सारे कंज्यूमर्स अपनी कंप्लेंट्स डाल सकते हैं अगेंस्ट द सेम पर्सन। एक ही अपोजिट पार्टी है जिसके अगेंस्ट सारे कंप्लेनेंट्स की शिकायत है। अपोजिट पार्टी चाहे कोई रियल एस्टेट का मैटर हो, चाहे इसमें बहुत अधिकतर रियल एस्टेट के मैटर्स होते हैं, बैंक के भी हो सकते हैं, मेडिकल नेग्लिजेंस के भी हो सकते हैं, किंतु इसमें सबके इश्यूज अलग अलग होते हैं। कंप्लेनेंट सारे हैं, अलग अलग उनकी शिकायत है, अलग अलग फैक्ट्स हैं और अलग अलग रिलीफ है, पर वो सारे मिलकर एक अपोजिट पार्टी के विरुद्ध इकट्ठे केस ज्वाइंटली डाल देते हैं। जिसका फायदा ये होगा कि ज्वाइंटली अगर डाला है तो सारी की सारी कंप्लेंट्स एक ही दिन में उठाई जाएंगी, वो अपोजिट पार्टी सामने आएगी, उसके साथ कोर्ट की आमने सामने बातचीत होगी और आपका जवाब सवाल जो भी प्रोसीडिंग्स होगी वो इसके अगेंस्ट इकट्ठी चलेगी, एक ही दिन होगा और सारी अलग अलग शिकायतों को आपका सुना जाएगा। तो ज्वाइंट कंप्लेंट में शिकायतें अलग अलग होंगी। हर कंप्लेनेंट अपनी शिकायत अलग बना सकता है, बट वो सारी ज्वाइंट करके एक कंप्लेंट बनाकर डाली जा सकती है। ये न्यूमरस कंप्लेनेंट कैन फाइल देयर कंप्लेंट ज्वाइंटली है। क्लास एक्शन क्या है? क्लास एक्शन में जरूरी जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि सेमनेस ऑफ इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट है कि आपको पोजीशन नहीं मिला है, बिल्डर आपको या तो पोजीशन दे और लेट पोजीशन दे रहा है तो आपको कंपनसेशन दे, और अगर ऐसा नहीं है, कोई संभावना नहीं है बनने की, तो आपका रिफंड विद इंटरेस्ट करे। ये आपका सेमनेस ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए और इसमें एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इसमें रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है, जिसमें एक व्यक्ति एक कोई रिप्रेजेंट करेगा सारे केसेस को, कि वो सबके बिहाफ पर एक बात सामने रखेगा। तो उसमें रिप्रेजेंटेशन स्टेट से, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा या किसी एसोसिएशन, कंज्यूमर वेलफेयर एसोसिएशन है, इवन हाउसिंग एसोसिएशंस भी आ सकती हैं। रजिस्टर्ड एसोसिएशन होनी चाहिए जो कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए बात करे, वो रिप्रेजेंट करे। ये दो एलिमेंट तो बहुत जरूरी है। तीसरी बात, 2020 में एक विक्रांत मलिक नाम का एक केस था जिसमें ये बात भी थी कि अगर सबके सेमनेस ऑफ इंटरेस्ट तो है, बट उसमें क्या है, उसमें अलग अलग चीजें हैं। किसी का फ्लैट छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी की कॉस्ट कुछ है, किसी की रजिस्ट्रेशन कभी हुई थी, सब कुछ ठीक है, वो सारी चीजें चलेंगी। मान लीजिए एक सोसाइटी में 100 फ्लैट्स हैं, 50 उनके दो बेडरूम के हैं, 25 आपके एक बेडरूम के हैं, और दोनों की बुकिंग का भी उनका अलग अलग टाइम है, बट इंटरेस्ट इज द सेम, पोजेशन इज नॉट गिवन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अगर ये बात है तो आप बिल्कुल कंज्यूमर कोर्ट में क्लास एक्शन लगा सकते हैं। दोनों में केवल अंतर इतना है कि उसमें न्यूमरस कंप्लेंट्स सेमनेस ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, बट होती उसी अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट है, जिससे आसानी होती है कोर्ट को भी कि एक ही जैसी सारी कहानियां हैं, ये देखिए इनका ये प्रॉब्लम होगी, इनकी ये प्रॉब्लम होगी, इनको ये रिलीफ चाहिए, इनको ये रिलीफ चाहिए। रिलीफ अलग अलग है आपका। किसी को मकान सरेंडर करना है, मुझे रिफंड दे दीजिए। किसी को ये कि मेरे ये डिफेक्टिव डलिंग मुझे दी है,
इसमें रिपेयर करने का पैसा लगेगा, मुझे पैसा दे दिया जाए। किसी में है कि पार्किंग का मेरे से पैसा ज़्यादा ले लिया गया और लेना नहीं था, पार्किंग उसी में थी, वो दे दीजिए। ये सारे इश्यूज अलग अलग हैं, रिलीफ भी अलग अलग होंगे। सेमनेस ऑफ इंटरेस्ट तब होगा जब आपका एक ही रिलीफ है, आपने मांगा है कि हमें तो पोजेशन चाहिए या रिफंड चाहिए, तो वो सेमनेस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की है। हम इस केस को अलग से वीडियो बनाकर लेंगे और आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट में 2022 की जजमेंट में क्या कहा है। आज हमने केवल आपको उस इश्यू पर क्लैरिटी दी है, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी क्या है, उस इश्यू को क्लियर करना। वो जो केस है वो तो आप रेफरेंस के लिए लेंगे जब आप अपना केस करते हैं, बट आपको समझना ये बड़ा ज़रूरी है कि क्लास एक्शन और जॉइंट कंप्लेंट में क्या अंतर है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलर